हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप क्या होता है कि वो एक ऐसी चीज़ है जो इसमें हम घूमते रहते हैं, रिपीट होता रहता है एक तरह से। तो देखते हैं क्या होता है पाइथन में फॉर लूप क्या है। फॉर लूप का यूज काम को बार बार करने के लिए, रिपीट करने के लिए किया जाता है। यह किसी सीक्वेंस जैसे रेंज, लिस्ट, स्ट्रिंग एंड टप्पल आदि के लिए यूज़ करते हैं एक एक करके। तो इसका जो एक सेंटेंस दिया हुआ है सिंपल, ये क्या है, इसका बार बार चलने वाला। तो यहाँ पे क्या है, उदाहरण में एक दिया हुआ है 1 से 5 तक प्रिंट करना है जैसे कि, तो इसने 4 इन रेंज प्रिंट आई, ये किया है तो 1 2 3 4 5 ये प्रिंट किया है। तो इसी तरीके से इसकी जो रेंज होती है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि इसका यूज किस में होता है, रेंज में होता है, लिस्ट में होता है, स्ट्रिंग में होता है और टप्पल में होता है। तो यहाँ रेंज में जो है एक सीक्वेंस दिया गया है और जो इसका रेंज है 5 तक है, तो वो 4 तक जो उसकी वो है वो शो कर देगा जितनी आप इसकी रेंज दोगे। अगर 10 दोगे तो वो 9 तक की गिनती काउंट करके आउटपुट देगा, अगर 11 दोगे तो 10 तक की। इस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पे 2 11 2 दिया हुआ है, 2 2 2 बार है इसलिए 2 ही लिखेंगे। तो फिर 2 4 6 8 10 इस तरीके से। तो इसको हम करके देखते हैं अभी एक रेंज का। तो इसमें सभी चीज़ों के उदाहरण दिए गए हैं जितने भी ये डायग्राम हैं। और लूप क्या है, इसमें ध्यान रखना है कि लूप जो होता है हमारा बार बार रिपीट होता है, उसी को लूप कहते हैं। तो लूप का एक उदाहरण करके देखते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो में, और कोड बनाते हैं लूप का। तो यहाँ मैं अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ और पहले मैं इस रेंज फंक्शन का भी बता देता हूँ कि इसके लिए क्या होता है। रेंज एक ऐसा फंक्शन है जिसका यूज होता है निश्चित संख्या तक निश्चित अंतर के नंबर को सीक्वेंस कराना। तो हमने यहाँ पे एक कोड बनाना है, तो हम सिंपल कोड बनाते हैं। तो हम इस प्रिंट की एक रेंज लेते हैं पहले। हम इसकी रेंज ले लेते हैं और रेंज के अंदर एक खाली फंक्शन छोड़ देते हैं। ये हम एग्जांपल के तौर पे बता रहे, तो सिंपल मैं इधर फंक्शन लगा देता हूँ, एग्जांपल फंक्शन एग्जांपल। ठीक है, अब दूसरी लाइन में हम फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। फॉर आई इन रेंज, कोड लिख दिया हमने। अब ब्रैकेट 1 to 6, 1 से 6 तक और कोलन, एंटर। इसके बाद हम इसको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट नंबर कोलन और आई की रेंज लिया ना, तो इसमें शायद ये डॉट लगेंगे, ये अब ठीक है। अरे यार, ये हो गया। अब हम अगली लाइन में आते हैं। तो ये तो हमारी अभी 6 तक की रेंज ली है हमने इसमें। तो अगली लाइन में हम इसको फिर से प्रिंट कराएंगे। प्रिंट एंड इवन नंबर।
फिर से फॉर लूप वाला जो है हमारा, उसको प्रिंट कराते हैं, फॉर आई इन रेंज। अब इसमें हम 2 स्पेस 11 स्पेस 2, तो ये लिए हैं हमने। इसमें क्या है, 2 की टेबल आएगी, क्योंकि हमने 2 की टेबल की लिखने के लिए ये कोड लिया है। और ये जो प्रिंट होगा हमारा 10 तक प्रिंट होगा। तो इसको हम एंटर करते हैं और इसको प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट आई, तो इसको हमने प्रिंट करा दिया है। अब इसको रन करते हैं। तो पहला जो है हमारा, उसमें जो है 4 6 8 10 एंड 5 शो कर रहा है। और जो दूसरा है हमारा 2 4 6 8 10 तक शो कर रहा है। और अगर हम मान लेते हैं इसको हटा देते हैं और फिर रन करते हैं, तो अब इसने हमारा जो नंबर है 1 2 3, ये जो इसकी रेंज है वो ठीक शो किया है। अगर वहीं हम इसको यहाँ पे कंट्रोल V, ये कोड हमारा वापस आ गया। और यही हम अगर यहाँ पे प्रिंट करते हैं, और इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे क्या ये एरर दे रहा है, क्योंकि ये गलत कर दिया हमने यहाँ पे स्पेस। अब ठीक है। जब यहाँ पे रेड कलर का शो होता है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है, स्पेस देना पड़ता है। तो यहाँ पे इसने फिर से वही शो किया है। अब आपको देखना है कि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक करना है, क्योंकि जो रेंज है हमारी दोनों जगह ये शो कर रहा है, पर ये शो नहीं करना चाहिए। यहाँ पे इसको शो करना चाहिए 1 2 3 4, और यहाँ पे तो ये ठीक शो कर रहा है। और जो यहाँ हमने इवन नंबर लिखा था वो भी यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, पर इसको क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे शो करना चाहिए। तो इसमें एक बार हम चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, यहाँ पे ये जो स्पेस है, इस तरीके से ये जो प्रिंट वाला जो है यहाँ पे आएगा। तो जो जितना भी स्पेस है इसका हम हटा देते हैं, नीचे वाले का भी ये हटा दिया। अब हम इसको एक बार रन करते हैं। तो इस बार इसने हमारा जो कोड है वो बिल्कुल ही परफेक्ट शो किया है। इस तरीके से ये एक रेंज फंक्शन होता है जो चलता रहता है, ठीक है ना। जैसे कि 1 2 3 4 ये चलता रहेगा, फिर से 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4 ये चलता रहेगा। ये होता है रेंज फंक्शन, ये एक लूप होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा, ये हमने देख लिया कि लूप क्या होता है, और हमने इवन नंबर का भी कोड कर लिया है। इसके बाद होता है स्ट्रिंग वाला लूप। तो स्ट्रिंग पर लूप कैसे काम करता है वो देखते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में।